अच्छा जी, अकाउंट्स जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं अकाउंट्स जो है उसकी बेसिक्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ। तो सबसे पहले जो है हम जाएंगे रूल्स की तरफ कि जिन रूल्स की बेस के ऊपर अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग होती है। तो देखें, 5 चीज़ें होती हैं: एक्सपेंसेस, एसेट्स और उसके अलावा रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये 5 चीज़ें जो हैं इसी के ऊपर पूरी अकाउंट्स बेस करती है। इसमें रूल ये होता है कि एक्सपेंसेस और एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो हम इनकी रिकॉर्डिंग डेबिट करते हैं, और हमारे जो रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल हैं, ये जब इंक्रीज़ होते हैं तो इनकी हम रिकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे इस साइड पे ये रूल दिया गया है। ठीक है, ये बेसिक रूल है। इसके बाद बुक्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हमारी जो है जर्नल बुक्स होती हैं जिनके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है जी, ये 3 जो यहाँ पे स्लाइड्स एंटर की गई हैं, ये जर्नल बुक्स की हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जर्नल बुक्स। फिर हमारे लेजर अकाउंट्स होते हैं, उनके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। सेम रूल है, यही रूल तमाम अकाउंट्स में एप्लीकेबल होते हैं। फिर हम ईयर एंड पे जाके या मंथ एंड पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग पीरियड हमने मंथली लेना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए या ईयरली लेना है। उसके मुताबिक हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और इस तरह हम उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है अकाउंट्स का तमाम जो सिलसिला है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, जब भी हमने कोई भी किसी भी जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो बिज़नेस का इफ़ेक्ट हो रहा हो, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन की 2 हम एस्पेक्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। मसलन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि ये परचेजेस डे बुक है, तो इसके अंदर हम तमाम जो क्रेडिट पे, उधार पे जो परचेजेस होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन इसका एक इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे जाएगा। जैसे ये 3 जनवरी की जो ट्रांजैक्शन है इसकी हम रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो पहला इफ़ेक्ट इसका जाएगा यहाँ पे परचेज डे बुक में। दूसरा इफ़ेक्ट इसका डायरेक्टली जाएगा लेजर में, और लेजर के अंदर जो है आपका जिन लोगों से आपने परचेज़ की है, हमज़ा जो है उसको हम पेबल के तौर पे नीचे यहाँ पे उसका लेजर अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है जी, और उसको हम क्रेडिट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे कि वो हमारा पेबल है, उसको हमने पेमेंट करनी है। इस तरह हर जो ट्रांजैक्शन है उसके 2 इफ़ेक्ट्स होंगे। ये चीज़ बड़ी आपको क्लियर होना चाहिए कि अकाउंट्स में सिंगल एंट्री या सिंगल एस्पेक्ट वाला सिस्टम नहीं है चलता, डबल एंट्री वाला सिस्टम चलता है, डबल एस्पेक्ट रिकॉर्डिंग होती है। अब ये सारी उधार पे जो परचेजेस हमने की हैं पूरे साल में, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की हैं परचेजेस डे बुक में। ठीक है जी, ये इसका हो गया टोटल, और इसको हमने जाके लेजर अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हम टोटल हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, तो इसमें हमारा लेजर बल्कि नहीं होता, सारी जो है रिकॉर्डिंग वो हम परचेज डे बुक में करते हैं, और उसका टोटल जो है वो हम लेजर अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा आता हूँ डे बुक्स पे। तो ये थी परचेज डे बुक। इसी तरह क्रेडिट पे जितनी भी हमारी सेल होती है, उधार पे जो सेल होती है, सेल्स डे बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे। परचेजेज रिटर्न बुक जो है, जितनी भी हमारी उधार पे हमने परचेज़ की थी उसमें से जो रिटर्न करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। सेल जितनी भी हमने उधार पे की थी उसमें से जो भी रिटर्न आएगा हमें, उसकी सेल्स डे बुक में रिकॉर्डिंग होगी। इसके बाद जनाब हमारा होता है जी कैश बुक। कैश बुक के अंदर जो भी कैश हम लेते हैं और देते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है। पाकिस्तान में ये इस तरह सिंगल भी बना ली जाती है, बट ब्रिटिश अकाउंटिंग में ये ऊपर नीचे भी इस तरह से इसको बनाया जाता है, यानी कि रिसिप्ट्स वाली वो बुक अलग बनाते हैं, पेमेंट्स वाली अलग बनाते हैं। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद जनाब जनरल होता है, जो कि लास्ट हमारी जनरल की बुक है, जिसके अंदर जो चीज़ें रह जाती हैं, जैसे क्लोजिंग एंट्रीज़ हैं, डेप्रिसिएशन है, कोई बैड डेट है जो कि नहीं अकाउंट्स के अंदर शो हुआ, तो उसको हम जो है जनरल के अंदर शो करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब डायरेक्टली मूव कर रहे हैं जी लेजर अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स में मिसाल के तौर पे आप देख लें, यहाँ पे परचेजेस है, इसका डेबिट जो है बैलेंस है, ये वाली साइड जो है किसी भी अकाउंट की डेबिट होती है, ये वाली क्रेडिट होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन ये अंडरस्टूड चीज़ है। इसी तरह फर्नीचर है, इसका डेबिट बैलेंस है। परचेजेस का क्यों डेबिट बैलेंस है? परचेजेस को एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, और एक्सपेंस जो है उसका डेबिट बैलेंस होता है इंक्रीज़ होने पे।
फर्नीचर एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस है। सैलरीज जो है एक्सपेंस है, इसका डेबिट बैलेंस है। डेटर्स जो हैं वो रिसीवेबल्स हैं, इनका भी डेबिट बैलेंस है। लैंड जो है वो हमारा एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस है। बिल्डिंग जो है ये भी एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस है। इसी तरह दीगर लेजर अकाउंट्स भी हैं, बट उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस पे। तो तमाम जो लेजर अकाउंट्स हैं जिनमें कुछ डेबिट बैलेंस शो कर रहे होंगे, कुछ क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे होंगे, उनको हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस में अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो अगेन आपको वो जो 5 कैटेगरीज हैं वो मिल जाएंगी, यानी एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल और फाइनली आपकी जो है लास्ट चीज़ है वो ये होती है कि आपके रेवेन्यू यानी सेल्स। ठीक है जी। तो ये 5 चीज़ें जो हैं ये हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है जी। तो ये ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर किया है 31 दिसंबर 2023 पे। तमाम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इसमें दिखती हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम ट्रायल बैलेंस से 2 चीज़ें उठाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। एक्सपेंसेस तमाम उठा लेंगे और रेवेन्यू सारे उठा लेंगे। एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड पे और रेवेन्यू राइट साइड पे रिकॉर्डिंग होगी, यानी डेबिट साइड पे अगेन एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको रूल्स बताए थे शुरू में। तो उन रूल्स के मुताबिक ही पूरी अकाउंट्स बुक्स जो है वो मेंटेन होती है। ये रूल्स थे जो येलो हाईलाइटेड थे। ठीक है जी। तो अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस और रेवेन्यू हमने सारे के सारे डाल देने हैं। ट्रायल बैलेंस में अब काउंट कर लेंगे। ये देखें मैंने ब्लू हाईलाइट की हैं वो चीज़ें जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी। 3 ये हैं और उसके बाद चौथा ये है, पाँचवें ये है, छठा और सातवां। 7 चीज़ें जो हैं वो अपनी शिफ्ट करनी हैं काउंट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर यहाँ पे डालते हैं, डायरेक्ट रेवेन्यू यहाँ पे डालते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे डालते हैं, इनडायरेक्ट रेवेन्यू यहाँ पे डालते हैं। ये थोड़ा सा तो इसमें होता है कि ऊपर नीचे हम डिफरेंट इसको करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमने तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं ये लेफ़्ट साइड पे डालने हैं, डायरेक्ट ऊपर डाल दिए और इनडायरेक्ट नीचे डाल दिए। अगर आप इनका टोटल करेंगे और यहाँ पे जो है रेवेन्यू भी जो इसमें शामिल करेंगे तो टोटल वही होगा जो टोटल मैंने पीछे से उठाया है। ठीक है जी। इनको काउंट करके आप डालेंगे। फिर इसमें यह होगा कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ये जो है नेट प्रॉफिट आपका निकल आएगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ये हमने नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया और उसके बाद हम बाकी चीज़ें लेने ट्रायल बैलेंस से दोबारा जा रहे हैं। तो ये जो वाइट वाली हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये है, ये 4 हो गए, तो 5 और 6। तो ये 6 आइटम्स हम शिफ्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट में। ठीक है जी। तो ये 6 आइटम्स हमने यहाँ बैलेंस शीट में शिफ्ट करनी है। एसेट्स डेबिट साइड पे शिफ्ट करने हैं। ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ हमने क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करनी है। अगेन वही रूल्स हैं जो मैंने स्टार्ट में बताए थे, उसी के मुताबिक रिकॉर्डिंग चल रही है अभी तक। इसमें फर्नीचर हमने रिकॉर्ड किया है, बाइक है, और उसके बाद करंट एसेट में डेटर्स हैं और कैश एट बैंक है। उसके बाद कैपिटल है, इक्विटी में यानी कि जो ऑनर्स इक्विटी होती है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करके टोटल ऐड कर दिया और क्रेडिटर्स जो है उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी 6 आइटम्स यहाँ वहाँ से हम पीछे से लेके आए हैं ट्रायल बैलेंस में से। 7वीं आइटम नेट प्रॉफिट है। तो ये हमारा जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर हो गई। एसेट्स जो है वो हमारे लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के इक्वल हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी पूरी जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया, यानी हमने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी प्रिपेयर कर ली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट शामिल है। ये दोनों हमने प्रिपेयर करके अपने अकाउंट्स का जो प्रोसेस है पूरे का पूरा पूरे मुकम्मल साल का वो मुकम्मल कर दिया। ठीक है जी।